दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बेरिस एंगलफिन पैटर्न क्या होता है और इसकी सहायता से हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। बेरिस का मतलब मंदी होता है और एंगलफिन का मतलब होता है किसी चीज़ को निगल जाना या फिर अपने अंदर समा लेना। दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि बेरिश एंगलफिन पैटर्न क्या होता है। आप देख पा रहे हैं जो भी ये पैटर्न बन रखा है ये बेरिश एंगलफिन पैटर्न है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी एक कैंडल बनती है उस कैंडल को उसके अगले वाली कैंडल पूरी तरह से समा लेती है। जैसे कि ये कैंडल है रेड वाली, इस कैंडल ने अपनी पिछले वाली कैंडल को पूरी तरह से हाई लो को एंगल्फ कर लिया, तो ये एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न बन जाते हैं। तो जब आप देखेंगे कहाँ पर बनेगी तो अच्छा काम करेगी। तो सबसे पहले स्टॉक एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाता हुआ होता है। यहाँ पर एक कैंडल बनेगी जो बुलिश या फिर बेरिश कुछ भी हो सकती है या डोजी भी हो सकती है, किसी भी तरह की कैंडल हो सकती है। उसके बाद एक कैंडल बनेगी जो इस वाली कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है। चाहे तो अगले दिन ये गैप अप ओपन हो या फिर ये गैप अप ओपन ना हो, वैसे ही इसके जो विक होती है वो इस कैंडल को एंगल कर ले। तो जैसे ये गैप अप ओपन होती है थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे की तरफ आ जाती है। तो इस कैंडल ने इस वाली कैंडल के हाई और लो को पूरी तरह से अपने अंदर एंगल्फ कर लिया, तो ये बेरिश एंगल्फिन पैटर्न बन जाता है। ये हमेशा चार्ट में ऊपर की तरफ बनता है ये पैटर्न, तो काम करता है। अगर ये चार्ट के बीच में बनता है, जैसे यहाँ पर चार्ट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और फिर अगर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मंदी अभी जारी रह सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि स्टॉक पहले ही डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पर ये नीचे बनता है तो वहीं से भी मंदी अभी जारी ट्रेंड जारी रह सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि जारी होगा, लेकिन रह सकता है। स्टॉक मार्केट में कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब ये नहीं कह सकता कि होगा, ये कह सकता है हो सकता है। तो जो भी ये कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा होगा 100% होगा, तो इसका मतलब वो फ्रॉड है, वो बस अपने पैसों के चक्कर में लगा हुआ है, आपको कोर्स बेचने में ऐसे कामों में ही है वो। तो यहाँ पर ये नहीं कि इनके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, इनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो जैसे ये पैटर्न बनता है तो ये चार्ट के टॉप पर बनता है ऊपर, तो ये बनने के बाद इसके हाई के ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं और इसके लो के नीचे हम इसको सेल कर देते हैं। इसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा ऐसे ऊपर आ सकता है और फिर ये स्टॉक नीचे की तरफ चल देगा। ज़रूरी नहीं कि नीचे जाए, हो सकता है आपका काफ़ी बार स्टॉप लॉस भी हिट कर देगा यहाँ पे। तो इस तरह से बेरिश एंगलफिन पैटर्न बनता है। तो चलिए मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ स्टॉक डाउन ट्रेंड से सबसे पहले अप ट्रेंड में आता हुआ होता है। अप ट्रेंड में एक कैंडल बनेगी जो रेड या ग्रीन कैसे भी कलर की हो सकती है, डोजे वगैरह कुछ भी हो सकती है। उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनेगी जो इस पिछली कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेगी। तो जैसे ये कैंडल बनी, इसके बाद इस कैंडल ने पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया, तो ये एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न बन जाता है। आपको ग्राफ में ले आया हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि बेरिश एंगल्फिन पैटर्न कहाँ पे बनता है और उस पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने ले रखा है बायोकॉन का चार्ट, इसमें हम देखते हैं बेरिश एंगल्फिन पैटर्न कहाँ पर बना हुआ है। तो हम चार्ट में पीछे की तरफ देखते हैं कोई बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिलता है तो, और हम पीछे की तरफ देखते हैं, अभी तक तो कोई भी ऐसा पैटर्न हमें नहीं मिला। यहाँ पर दोस्तों एक पैटर्न मिला जो बेरिश एंगल्फिन पैटर्न है। ये वाला पैटर्न, इस
इस वाली कैंडल की हाई और लो को एंगल्फ कर लिया। इसके बाद इसके लो के नीचे हम शॉर्ट करते, यानी अगले दिन यहाँ पर हम शॉर्ट कर देते। उसके बाद यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पर जो ये विक है ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाती है यहाँ पर, और इसके बाद फिर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आता है। तो यहाँ पर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ये एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न है। सबसे पहले यह स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया। यहाँ पर एक कैंडल बनी जो किसी भी तरह की कैंडल हो सकती है। उसके बाद ये कैंडल इसने अपनी पिछली वाली कैंडल को एंगल्फ कर लिया, यानी कि पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया। तो ये बेरिश एंगल्फिन पैटर्न बन गया। इसके लो के नीचे हम शॉर्ट करते, यहाँ पर हमें इस वाली कैंडल में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली, तो इस कैंडल में हम शॉर्ट करते। इसके बाद ये कितना नीचे आया यहाँ पर। तो चलिए हम और दिखा देते हैं आपको। ये पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये एक बेरिश एंगल्फिन कैंडल मिली। यहाँ पर इसके हाई और लो को हम मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर ये एंगल्फ कर लिया, लेकिन यहाँ पर इसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ काफ़ी टाइम तक। तो फिर हम इसमें ट्रेड नहीं लेते। अगर लो ब्रेक हो जाते यहाँ के आसपास तो हम ट्रेड लेते। फिर इसका लो यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ये इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि इसका हाई कट चुका था पहले ही। इसका यानी कि लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई कट गया। तो मतलब हमने कोई ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुई। अगर आपने मेरी कैंडलस्टिक की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें शूटिंग स्टार, हैमर, डोजी, मॉर्निंग स्टार ये सब बताया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको और पीछे इसमें दिखा देता हूँ। तो अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ बेरिश एंगल्फिन पैटर्न। तो मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर हम बेरिश एंगल्फिन पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ही बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिला, ये वाला। इसके लो के नीचे हम शॉर्ट नहीं करते, क्योंकि ये पहले से ही डाउन ट्रेंड में था। हम इसका मतलब ये है कि अभी ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। इसके बाद भी ये बनने के बाद अगले दिन सीधा गैप डाउन ओपनिंग हुई और ये स्टॉक नीचे की तरफ ही चला गया था। तो हम यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिला, ये वाला। कितना परफेक्ट बेरिश एंगल्फिन पैटर्न है। ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने अपनी पिछली वाली कैंडल को एंगल्फ कर लिया। इसके लो के नीचे हम शॉर्ट करते तो यहाँ पर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल दिया था। इसके बाद हम और पीछे देखते हैं। यहाँ पर ये एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिला। स्टॉक यहाँ सबसे पहले देखा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया। यहाँ पर अप ट्रेंड में ये एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिला, ये वाला। ये बेरिश एंगल्फिन पैटर्न है। इसके पिछली कैंडल को इसने एंगल्फ किया और इसके लो के नीचे हम शॉर्ट करते, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, यानी इंट्राडे में हमें आसानी से अपना टारगेट मिल चुका था। उसके बाद हम और पीछे देख लेते हैं। चलिए हम आपको ये किसी और चार्ट में दिखा देते हैं। तो मैं पहले से ही ये सिलेक्ट नहीं करके बैठा कि इस चार्ट में बना हुआ है तो मैं ये दिखाऊं, नहीं। यहाँ पर एक और बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिला। यहाँ पर स्टॉक की डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया। यहाँ पर एक कैंडल मिली बिग बेरिश। इस वाली कैंडल ने पिछली कैंडल को एंगल्फ कर लिया और यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया लो के नीचे, या फिर हमारी जो पोजीशन थी उसको हमने बेच दिया। उसके बाद यहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड में आया। तो चलिए अब हम किसी और चार्ट में आपको दिखा देते हैं। तो हमारे पास जिंदल स्टील का चार्ट है। इसमें हम बेरिश एंगल्फिन पैटर्न ढूंढते हैं। टाइम फ्रेम हमारे इसमें भी डेली का ही है। तो हम पीछे चार्ट में देखते हैं। चार्ट में देखने से आपको ज़्यादा से अच्छा समझ में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर ये स्टॉक
डाउन ट्रेंड से कितनी अप ट्रेंड में आया अच्छी तरह से। यहाँ पर ये हम पैटर्न देखते हैं, दिखने में बेरिश एंगल्फिन है, लेकिन जो पिछले अगली कैंडल होगी जो एंगल्फ करेगी उसका हाई लो पिछले से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम इसका हाई देखते हैं 238.75 और इसमें 238.40, यानी कि ये एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न नहीं है। हमें हर टाइम थोड़ी ट्रेड लेना है, तो अगर यहाँ पर हमें सूट नहीं कर रहा, हमें नहीं लग रहे एंगल्फिन पैटर्न नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे, हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम और पीछे चार्ट में देख लेते हैं, यहाँ पर कोई भी पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर ये एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिला, यहाँ पर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया। अप ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर ये एक कैंडल बनी, उसके बाद अगली कैंडल ने अपने पिछली वाली कैंडल के हाई लो को एंगल्फ कर लिया था, इस वाली कैंडल को एंगल्फ कर लिया। इसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, यानी कि हमें छोटा सा प्रॉफिट मिला। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल गया और स्टॉप लॉस हिट कर देता है यहाँ पे। और हम ट्रेड देखते हैं, यहाँ पर ये एक टॉप पर बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिला, यहाँ डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया। अप ट्रेंड के बाद ये हमारा बेरिश एंगल्फिन पैटर्न बन जाता है। ये कैंडल ने पिछली कैंडल को एंगल्फ कर लिया पूरी तरह से। इसके बाद ये स्टॉक यहाँ थोड़ा सा ऊपर आया और डाउन ट्रेंड में चल दिया। हम किसी और चार्ट में आपको दिखा देते हैं, हमारे पास अदानी एंटरप्राइजेज का चार्ट है। अदानी एंटरप्राइज के चार्ट में हम बेरिश एंगल्फिन पैटर्न ढूंढते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस पर बनता है तो काफ़ी अच्छा काम करता है। बीच में ये पैटर्न पे हम काम नहीं करेंगे, जैसे यहाँ के आसपास यहाँ पर ये पैटर्न बनेगा तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। छोटी सी तेज़ी के बाद बनता है तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। तो हम और इसमें देख लेते हैं पीछे की तरफ। अभी तक इस चार्ट में हमें एक भी बेरिश एंगल्फिन पैटर्न देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चलते हुए ही ये बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिला ये, और इस पे हम ट्रेड नहीं लेते, लेकिन ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि स्टॉक अभी जारी रह सकता है डाउन ट्रेंड में, तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही जारी रहा। यहाँ पर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया। पहले ये एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिला, उसके बाद ये हमारा टारगेट आ गया, इंट्राडे में हमें प्रॉफिट मिला। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न बना। चलिए हम इसको एक बार चेक कर लेते। इसका हाई है 115.20 और इसका हाई है 115, मतलब ये एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न नहीं, इस पिछले वाली कैंडल का हाई ज़्यादा है, तो ये बेरिश एंगल्फिन पैटर्न नहीं है। हम और पीछे चार्ट में देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप चार्ट पर देखकर पता लगा सकते हैं कि स्टॉक अब कहाँ पर अपना ट्रेंड चेंज करेगा, तो हम इसकी सहायता से ट्रेड ले सकते हैं। हम दूसरे डाबर के चार्ट में देख लेते हैं, और डाबर के चार्ट में हमें कोई बेरिश एंगल्फिन ढूंढना है। यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया और यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिला। यहाँ पर हमारा शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाता, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। यहाँ से शॉर्ट करते हम और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और हम बेरिश एंगल्फिन पैटर्न ढूंढते हैं। ये एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न है, ये वाला पैटर्न। इसने अपनी पिछली कैंडल को एंगल्फ कर लिया, तो ये बेरिश एंगल्फिन पैटर्न बन जाता है और यहाँ पर ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर इसने पहले इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पर ये पैटर्न बना, यहाँ पर लो पर हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, इसके बाद ये इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। इसके बाद हम और चार्ट में देख लेते हैं। दोस्तों ये बेरिश एंगल्फिन पैटर्न काफ़ी बनते हैं और काफ़ी अच्छे काम करते हैं, इनकी सहायता से आप ट्रेड ले सकते हैं।
यहाँ पर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था और डाउन ट्रेंड में बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिला। इसके बाद ये और नीचे की तरफ गया। यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिन पैटर्न मिला टॉप पर, यहाँ से लो से ऊपर गया और यहाँ बेरिश एंगल्फिन पैटर्न, इसके लो के नीचे हमने शॉर्ट किया। यहाँ पर हमारा शॉर्ट किया, इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल दिया। तो दोस्तों इस तरह से ये बेरिश एंगल्फिन पैटर्न काम करता है। इसकी सहायता से आप ट्रेड ले सकते हैं या फिर आपके पास जो पोजीशन है होल्डिंग में उसे एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।